नंबर 11 मारुति जिप्सी एक बेहद ही पॉपुलर लाइट वेट एसयूवी था इंडियन मार्केट में। अभी हाल ही में मारुति ने जिप्सी के प्रोडक्शन को बंद कर दिया है इंडिया में, लेकिन इस गाड़ी के प्रोडक्शन को बंद करने से पहले इंडियन आर्मी ने इस गाड़ी के लिए लास्ट ऑर्डर भी दिया था कंपनी को। हमारे इंडियन आर्मी में मारुति जिप्सी का अहम योगदान रहा है, क्योंकि ये लाइट वेट एसयूवी एक पेट्रोल पावर्ड एसयूवी था, जिसके वजह से ठंडी जगह पर मारुति जिप्सी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देता था, जो डीजल एसयूवी के लिए मुमकिन नहीं था। इसके अलावा लाइट वेट होने के कारण जिप्सी को किसी भी जगह पर लाया जा सकता था और गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको ठीक करना भी आसान है। इसीलिए ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने के बाद भी इंडियन आर्मी में एक अहम भूमिका निभाती रहेगी। मारुति जिप्सी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें 1.3 लीटर फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन था, जो मैक्सिमम 80 bhp का पावर और 104 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था। नंबर 10 हुंडई सेंट्रो 90s के एरा में कोरियन कार ब्रांड हुंडई का पहला प्रोडक्ट था इंडियन मार्केट में, जिसको हुंडई सेंट्रो कहा जाता है। 90s के एरा में सेंट्रो मारुति के गाड़ियों को अच्छी कंपटीशन दिया करती थी और लोग पसंद भी बहुत करते हैं सेंट्रो को। इंडियन मार्केट में सेंट्रो के पॉपुलर होने में जो अहम भूमिका थी वो है सेंट्रो का टॉल बॉय डिजाइन, जिसके कारण ये गाड़ी आज भी बहुत सारी 90s के किड्स के यादों में बसी हुई है। टॉल बॉय डिजाइन के कारण इस गाड़ी में चढ़ना और उतरना काफी आसान था। इसके अलावा कार अंदर से काफी बड़ी भी थी, जिसके कारण इस गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन बाद में कम सेल्स के कारण सेंट्रो को डिस्कंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन बाद में साल 2018 में इस गाड़ी के सेकेंड जनरेशन को लॉन्च किया गया इंडियन मार्केट में नए अपडेटेड फीचर्स के साथ। न्यू हुंडई सेंट्रो के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इस नए सेंट्रो में 1.1 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो 68 bhp का पावर और 99 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नंबर 9 फिएट उनो 90s के दशक में काफी पॉपुलर हुई थी इंडिया में, लेकिन आज में से ज्यादातर 90s के बच्चों को ये गाड़ी याद नहीं होगी, लेकिन उस वक्त ये गाड़ी बहुत ही पॉपुलर थी। एक इजी टू ड्राइव कार थी फिएट उनो। आज 2020 में फिएट का पॉपुलैरिटी इंडिया में बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। 90s के एरा में फिएट ब्रांड इंडिया में बहुत पॉपुलर थी। उस समय इंडिया में फिएट की प्रीमियर पद्मिनी फिएट 118 एनी बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट था। फिएट उनो के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में 1.7 लीटर का डीजल इंजन था, जो 58 bhp का पावर और 100 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। नंबर 8 टाटा सुमो। हम 90s के एरा के बारे में बात कर रहे हैं और टाटा सुमो का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। टाटा का एक बेहद ही पॉपुलर कार था सुमो। बचपन में इस गाड़ी में मैंने भी सफर किया है। टाटा ने इस गाड़ी के नाम को सुमंत मूलगांवकर के नाम से लिया था, जैसे कि सुमंत से सु और मूलगांवकर से मो, और इस तरह से इस गाड़ी का नाम हुआ टाटा सुमो। बॉडी टाइप की बात करें तो टाटा सुमो एसयूवी नहीं था, टाटा सुमो एक एमपीवी कार थी। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फर्स्ट जेन टाटा सुमो में प्यूजेट का 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन था, जो 63 bhp का पावर प्रोड्यूस करता था। नंबर 7 मारुति जेन। 90s के एरा में मारुति 800 के बाद मारुति ब्रांड का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट था मारुति जेन। इस छोटी सी हैचबैक में बहुत ही जोशीला पेट्रोल इंजन था, जिसके वजह से परफॉर्मेंस पसंद करने वाले कस्टमर्स इस गाड़ी को खरीदना पसंद करते थे। हमारे घर में मेरे अंकल के पास भी ये कार थी, लेकिन अब नहीं है। बहुत साल पहले उन्होंने इस गाड़ी को कंपनी में बेच दिया और दूसरी मारुति कार खरीद लिया। इसके अलावा मारुति जेन बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज कार थी। मारुति जेन के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट जेनरेशन जेन में 1 लीटर पेट्रोल इंजन था, जो 50 bhp का पावर जनरेट करता था और 78 Nm का टॉर्क। बाद में
कंपनी ने साल 1998 में प्यूजेट का डीजल इंजन को भी इंट्रोड्यूस किया था मारुति जेन में। नंबर 6, डेयू मैटिज। डेयू मोटर्स 90s के दशक में इंडिया में ठीक ठाक पॉपुलर थी और इसी वक्त कंपनी ने अपने नई प्रोडक्ट डेयू मैटिज को लॉन्च किया इंडियन मार्केट में। डेयू मैटिज एक छोटी हैचबैक कार थी। मैटिज के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में 800 सीसी का इंजन था जो 52 हॉर्स पावर और 71 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था। गाड़ी के अंदर स्पेस भी अच्छी थी। गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन कंपनी के खराब सर्विस और मार्केट में बढ़ रही कंपटीशन ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू होने पर मजबूर कर दिया और हम 90s के बच्चे इस गाड़ी को भूल गए। नंबर 5, मारुति एस्टीम। मारुति 1000 का अपडेटेड वर्जन। मारुति 1000 काफी अंडर पावर कार थी जिसको मारुति ने बाद में एस्टीम को लॉन्च करके इस प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया। मारुति 1000 में 970 सीसी का पेट्रोल इंजन था जो सिर्फ 46 हॉर्स पावर ही प्रोड्यूस कर पाती थी, लेकिन इसके उलट मारुति एस्टीम में 1.3 लीटर की पेट्रोल इंजन था जो 65 हॉर्स पावर और 90 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। इसके बाद कंपनी ने एस्टीम का सेकेंड जेनरेशन को लॉन्च किया इंडियन मार्केट में, जो फर्स्ट जेन के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल था। वैसे थी तो 1.3 लीटर ही पेट्रोल इंजन, लेकिन फर्स्ट जेन से ज्यादा 85 हॉर्स पावर का पावर प्रोड्यूस करता था। नंबर 4, मारुति 1000। 90s में लॉन्च हुई सेडान कार थी मारुति 1000 जो काफी अंडर पावर कार थी, लेकिन मारुति 1000 और मारुति एस्टीम इंडियन मार्केट में मॉडर्न सेडान सेगमेंट की गाड़ियां थी और इन दोनों गाड़ियों के बाद ही इंडियन मार्केट में सेडान सेगमेंट का ट्रेंड बढ़ने लगा। मारुति 1000 मारुति 800 का ही सक्सेसर थी जिसको 90s के एरा में इंडियन मार्केट में लॉन्च करा गया था। 90s में रिलीज हुई ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज में मारुति 1000 को रेसिंग कार के तौर पर दिखाया गया था, अलग अलग कलर्स के साथ, लेकिन वास्तव में ये गाड़ी काफी अंडर पावर होने के कारण मारुति ने इस गाड़ी को अपग्रेड किया और इसका बेहतर वर्जन मारुति एस्टीम को लॉन्च करा इंडियन मार्केट में, जो बाद में बहुत पॉपुलर हुई थी। नंबर 3, हिंदुस्तान एम्बेसडर। हम 90s के एरा के बारे में बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान एम्बेसडर के बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे देश की एमबी को किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता है। आजकल के गाड़ियों से अलग हिंदुस्तान एम्बेसडर एक बहुत ही ठोस बनावट वाली गाड़ी थी। अंदर के सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल थे। लॉन्ग जर्नी एमबी में ज्यादातर महसूस नहीं होते थे। मैंने भी इस गाड़ी में काफी लंबी जर्नी किया है और थकावट बिल्कुल भी नहीं होती थी। इसीलिए हमारे देश के नेता और वीआईपीज भी इसी गाड़ी में सफर करना पसंद करते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एमबी में पेट्रोल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शंस मिलता था। 1.5 लीटर और 2 लीटर का डीजल इंजन और 1.9 लीटर का पेट्रोल इंजन, इसके अलावा सीएनजी और एलपीजी इंजन का भी ऑप्शन मिलता था हिंदुस्तान एम्बेसडर में। नंबर 2, मारुति ओमनी। इंडिया का सबसे पॉपुलर वैन था मारुति ओमनी। प्राइवेट कार से ज्यादा कॉमर्शियल पर्पस के लिए मारुति ओमनी का ज्यादा इस्तेमाल होता था इंडिया में। 90s के एरा के तरह ये गाड़ी आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना पहले हुआ करती थी। 90s से लेकर आजकल के बॉलीवुड मूवीज में मारुति ओमनी को ज्यादातर किडनैप कार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मारुति ओमनी को किडनैप कार भी कहा जाता है। लॉन्च से डिसकंटिन्यू होने तक इस गाड़ी में छोटे मोटे चेंजेस के अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। मारुति ओमनी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें 800 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन था जो 35 bhp का पावर और 59.82 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था। नंबर 1, मारुति 800। इंडियन कार मार्केट को टोटली चेंज करने वाला गाड़ी था मारुति 800। इस गाड़ी के इंडिया में लॉन्च होने के बाद ये मिथ पूरी तरीके से खत्म हो गया कि कार्स सिर्फ अमीरों के लिए है, और इसी कार के वजह से इंडियन कार मार्केट में एक रेवोल्यूशन आया, जिसके वजह से आज हमारे भारत
दुनिया की 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। कस्टमर्स को जो भी टाइप का या फिर जो भी प्राइस के कार चाहिए, वो कार आज 2020 में इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में इजीली अवेलेबल है। जब मारुति 800 इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी तो इसके साथ एक टैगलाइन भी था, जो कि है पीपल्स कार, जो मारुति 800 वास्तव में थी भी। इसीलिए ये गाड़ी नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करती है। अमीर हो या फिर गरीब, कोई भी इंसान इस गाड़ी को खरीद सकता था और इसीलिए इस गाड़ी ने बहुत लंबे समय तक इंडियन सड़कों में राज किया। मारुति 800 के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें 800 सीसी का पेट्रोल इंजन था, जो 37 बीएचपी का पावर और 59 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। मुझे पता है दोस्तों, इस लिस्ट में 90s के एरा के और भी पॉपुलर इंडियन कार्स है जो इस लिस्ट में नहीं है। तो अगर आप इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो। ज्यादा कमेंट आने पर नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। फिलहाल ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के घंटी को दबाकर। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।